नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में जानेंगे साइकोलॉजी का पेपर नंबर 21, जिसमें पेपर रहेगा सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 का। तो इसमें जो भी साइकोलॉजी के क्वेश्चन आए हैं वो एक एक करके सभी क्वेश्चन अपन जानेंगे। और अगर आपको साइकोलॉजी के सभी ओल्ड पेपर के वीडियो देखने हैं तो उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जिसमें आज तक हुए सभी भर्ती के पेपर के वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस पेपर का पहला क्वेश्चन जो इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व के संदर्भ में सही नहीं है? तो ये विद्यार्थियों की कमजोरियों एवं असफलताओं को नजरअंदाज करने के लिए प्रेरित करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। और बाकी सभी शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व के संदर्भ में सही है, तो वो भी एक एक करके अपन देखेंगे। यह शिक्षकों में शैक्षिक समस्याओं को दूर करने के प्रति उचित मनोवृत्ति उत्पन्न करता है। यह अध्यापकों की विद्यार्थियों के व्यवहार में समुचित परिवर्तन लाने में मदद करता है। यह शिक्षकों को स्वयं को समझने में मदद करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी कसौटी शिक्षा मनोविज्ञान को विज्ञान के रूप में मानने से संबंधित नहीं है? तो इसमें वर्तमान ज्ञान के आधार पर भविष्यवाणी की जा सकती है। इसमें व्यवहार के अध्ययन हेतु वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाता है। इसके सिद्धांत सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य हैं। इसके सिद्धांत एवं नियमों में परिवर्तन संभव नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। विकास के अंदर से वृद्धि की ओर अग्रसर होता है। विकासात्मक दिशा का यह सिद्धांत क्या कहलाता है? प्रोक्सिमोडिस्टल, निकट से दूर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। निम्नलिखित में से कौन से निर्धारक बालकों के शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं? वंशानुक्रम, पोषण, विद्यालय में खेल, अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। 1, 2, 3 व 4 ये बालकों के शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जीन पियाजे द्वारा प्रदत्त संज्ञानात्मक विकास की निर्धारित अवस्था नहीं है? संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। एक अध्यापक विद्यार्थियों को एक प्रकरण पढ़ाना चाहता है। पढ़ाने से पहले वह विद्यार्थियों को मानसिक रूप से तैयार करने का प्रयास करता है। वह कौन सा नियम उपयोग में ले रहा है? तो वह तत्परता का नियम उपयोग में ले रहा है। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। निर्मितवाद के 5 ई उपागम के किस सोपान में शिक्षार्थी सिखाई गई अवधारणा को अन्य संबंधित अवधारणाओं के साथ जोड़ते हैं और अपने ज्ञान और समझ का उपयोग वास्तविक संसार में करते हैं? तो विस्तार। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। पुनर्बलन संबंध की मजबूती शक्ति को बढ़ा देता है, जबकि दंड संबंध की शक्ति पर कुछ भी नहीं करता। अधिगम का यह नियम जाना जाता है संशोधित प्रभाव का नियम। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। आलपोर्ट के अनुसार वे शील गुण जो उन कुछ चारित्रिक प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनका उपयोग आमतौर पर किसी व्यक्ति का वर्णन करने के लिए किया जा सकता है, को जाना जाता है। तो केंद्रीय शील गुण। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी विधियां नहीं है? तो शब्द साचार्य, वाक्य पूर्ति, समाज मिति, व्यक्ति अध्ययन। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, समाज मिति और व्यक्ति अध्ययन। यह व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी विधियां नहीं है। बहुत से बच्चों की भारी डिमांड पर पेपर साथी ऐप लेके आया है साइकोलॉजी के सभी पुराने पेपरों की टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको मिलेंगे 130 प्लस ओल्ड पेपर के टेस्ट, 15 चैप्टर वाइज टेस्ट व 3000 प्लस ओल्ड एग्जाम क्वेश्चंस। टेस्ट सीरीज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब कोई व्यक्ति अपने ही दुग्ध अनुभवों को जानबूझकर भूलता है और उन्हें अचेतन मन में दबा देता है, तो समायोजन की यह रक्षात्मक युक्ति कहलाती है दमन। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के आयामों एवं उसके तत्वों का सही मिलान नहीं है? तो आयाम और तत्व, संक्रिया, मूल्यांकन, विषय वस्तु संज्ञान, उत्पाद, स्मृति। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, जिसके कूट 2 नंबर और 3 नंबर यह सही मिलान नहीं है। रोवन पारंपरिक बुद्धि परीक्षणों में निम्न अंक प्राप्त करता है, परंतु वास्तविक जीवन संबंधित समस्याओं को तीव्रता से पकड़ लेता है और संसार की कार्य प्रणाली के बारे में आसानी से ज्ञान प्राप्त कर लेता है। त्रितंत्रीय ट्राइआर्किक सिद्धांत के अनुसार इस प्रकार की बुद्धि कहलाती है
तो व्यवहारिक ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। सृजनात्मकता की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में व्यक्ति थीम मूल विषय का अचानक प्रत्यक्षीकरण करता है और समस्या के विभिन्न घटकों में संबंध देखता है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 प्रदीपन। किसी चीज को अपने से करने, अच्छे ढंग से करने तथा उसमें विशिष्टता दिखाने की स्वीकारात्मक इच्छा को कहा जाता है। तो उपलब्धि अभिप्रेरणा ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। दोस्तों, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट्स के उसके पुराने पेपर पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि इस सब्जेक्ट से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उससे आपको एग्जाम क्रैक करने में बहुत ही सहायता मिलती है। अभिप्रेरणा चक्र के किस घटक के परिणाम स्वरूप दैहिक अथवा मनोवैज्ञानिक संतुलन स्थिति की पुनः प्राप्ति होती है? तो प्रोत्साहन ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिभाशाली बालकों के लिए संवर्धन कार्यक्रम नहीं है? तो कॉमन कक्षा कक्ष उपलब्ध कराना ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। आप मंद गति अधिगमकर्ताओं की कक्षाओं को शिक्षण करवा रहे हैं, निम्नलिखित शिक्षण तकनीकों में से आप किन तकनीकों को अपनाएंगे? तो सरल शब्दों में निर्देश देंगे, सर्वदर्शी सामग्री का उपयोग, मौखिक रूप से अमूर्त विचारों की प्रस्तुति, उनके दैनिक जीवन से जुड़ी गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। तो 1 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर ये कूट सही रहेंगे। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिवर्ती के संदर्भ में सही नहीं है? अभिवर्ती जन्मजात होती है। अभिवर्ती में संज्ञानात्मक एवं भावात्मक घटक होते हैं किंतु क्रियात्मक या व्यवहारात्मक नहीं। अभिवर्ती व्यवहार को एक निश्चित दिशा प्रदान करती है। अब अभिवर्ती सदैव सकारात्मक होती है। तो सही कूट का चयन कीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। किसी विद्यार्थी को खाली समय में हमेशा चित्रकारी करते देखकर यदि एक शिक्षक उस विद्यार्थी की चित्रकारी में रुचि का अनुमान लगाता है तो यह सुपर द्वारा वर्गीकृत किस प्रकार की अभिरुचि होगी? तो यह प्रकट अभिरुचि होगी। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। जय हिंद, जय भारत।